सभी को राधे राधे। दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड सिलाई कोर्स में। दोस्तों कल के वीडियो में हम लोगों ने बॉडी मेजरमेंट लेना सीखे थे, तो आज के वीडियो में हम लोग नाप के ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। पेपर पे कटिंग करेंगे सबसे पहले। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस फटक से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और पूरा सीख लेने के बाद आपको कमेंट करके बताना है कि समझ में आया कि नहीं। तो कटिंग करने के लिए एक न्यूज़पेपर ले लेना है, एक पेन ले लीजिएगा, एक स्केल ले लीजिएगा। स्केल नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन इंची टेप ज़रूर ले लीजिएगा। स्केल नहीं रहेगा तो इंची टेप को इस तरह से रख के निशान लगाएंगे। एक कैंची ले लीजिएगा, जिससे आप कपड़ा नहीं काटते हैं वो वाला, नहीं तो कैंची खराब हो जाएगा। तो इसमें हम 30 साइज का ब्लाउज कटिंग करना सीखेंगे। तो पेपर को इस तरह से ओपन करेंगे। ये पूरा ओपन हो गया। अब इसको ऐसे मोड़ेंगे हम, एक छोटा एक बड़ा करके। जो बड़ा रहेगा वो आगे का रहेगा, जो छोटा रहेगा वो पीछा का रहेगा। अब इसका लेंथ देखना है। लेंथ मेरा 12 है, तो हम पीछे वाला 13 रखेंगे, आगे वाला 14 रखेंगे। इस तरह से ये हो गया मेरा पीछे वाला 12, पीछे वाला 13, आगे वाला 14। थोड़ा सा कम है तो जो नीचे मार्जिन देते हैं वो थोड़ा सा कम कर देंगे। इस प्रकार से मोड़ने के बाद ये जो बंद साइड है इसको अपने तरफ करेंगे, जो खुला है इसको इधर करेंगे। ओके, अब इतना आप तो समझ गए। ये जो छोटा है ये पीछे का है, जो बड़ा है वो आगे का है। तो हम जब इसको इस तरह से मोड़ेंगे, फोल्ड करेंगे फिर से, तो ये जो पीछे वाला पल्ला है वो अंदर जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आप फोल्ड करेंगे। ये फोल्ड हो गया। ये जो बंद साइड है, ये वाला बंद साइड है, इसको अपने तरफ करेंगे। ये जो खुला है इसको उस साइड करेंगे। इतना करने के बाद हम लेंथ पहले निकाल लिए हैं, तो इसमें हमको अब गला, आर्म होल, ये सारी चीज़ें, चेस्ट निकलना है, कमर निकलना है। तो सबसे पहले हम गले की चौड़ाई देख लेंगे कि गले की चौड़ाई हमें कितना रखना है। तो गले की चौड़ाई हम 2 रखेंगे। आप लोग को जितना फैला के रखना होगा उतना आप रख सकते हैं। अब हमें शोल्डर रखना है, तो शोल्डर हम 5 रख रहे हैं। ये शोल्डर मेरा 5 हो गया। अब हमें गले की लेंथ रखनी है, मतलब गले की लेंथ कितनी रहेगी लंबाई में। तो जितना आपको गले की लेंथ रखना होगा उसमें आधा इंच प्लस करके रखिएगा, ताकि ऊपर जब हम मोड़ के सिलेंगे तो आधा इंच मार्जिन में चला जाएगा। तो हमारा लेंथ रखना है वो 5 रखना है, तो हम 5.5 पे निशान लगाए हैं। आप लोग भी अपने हिसाब से रख लीजिए। ये इस प्रकार से हो गया। अब इसमें हम आधा इंच का निशान लगाएंगे और ये गोल गला का शेप दे देंगे। ये मेरा गोल गला हो गया। अब आर्म होल की गोलाई के लिए हम निशान लगाएंगे। तो आर्म होल मेरा 13 आया था, तो हम 6.5 यहाँ पे रखेंगे, आधा करके। तो यहाँ पे आपके पास स्केल नहीं है तो इस प्रकार से निशान लगा लीजिएगा। 6.5 पे हमने निशान लगा लिया। फिर हमको इस तरह से एक लाइन खींच के इससे अटैच करते हुए एक इधर लाइन खींच देनी है। अब ये ऐसे ही लाइन खींचे हैं, कोई मेजरमेंट नहीं है। तो ये मेरा आर्म होल जैसा शेप आपको दिख रहा है, लेकिन अभी पूरा मेजरमेंट के अनुसार नहीं है। तो हमारा चेस्ट इसमें 30 है, तो 30 का जो चौथा भाग आएगा उसको यहाँ पे मेजर करके रख लेंगे। यहाँ पे मेरा 7.5 आएगा, तो हम 7.5 पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पे अपने अनुसार 1 इंच, 2 इंच, 1.5 इंच, मतलब 2 इंच के अंदर अंदर, मतलब 2 इंच रख सकते हैं, 1.5 इंच रख सकते हैं, 1 इंच मार्जिन रख सकते हैं। तो हम 1 इंच ही रख रहे हैं, मार्जिन ज़्यादा नहीं रखेंगे हम। ये मेरा मार्जिन हो गया। अब इसमें हमें गोलाई देने के लिए निशान लगाना है, तो हम 1.5 इंच का एक यहाँ पे लाइन खींचेंगे कोन से, और यहाँ पे एक 1.5 इंच का लाइन हो गया, यहाँ पे एक 1 इंच का हो गया। अब यहाँ पे 2 लाइन आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि 2 लाइन क्यों दिया है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो 1.5 इंच पे कटिंग होगा ये पीछे वाला में कटिंग होगा, ये 1 इंच पे जो कटिंग होगा वो आगे वाला में कटिंग होगा।
तो यहाँ पे ये जो शोल्डर वाला लंबा लाइन खींचे थे, यहाँ से ऐसे इंची टेप को रखेंगे और आधा इंच का आधा मतलब सेंटर पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहीं से हमें राउंडिंग शेप देना है। इस तरह से ये मेरा राउंडिंग शेप हो गया। ये मेरा पीछे वाला में कटेगा, ध्यान में रखिएगा। यहाँ तक हो गया। अब इसको थोड़ा हम नीचे की तरफ डाउन करेंगे। ये मेरा डाउन भी हो गया। यहाँ चेस्ट मेरा निकल गया, शोल्डर निकल गया, गला निकल गया, गले की लेंथ निकल गई, आर्म होल निकल गया। अब हमको कमर निकलना है। लेंथ भी पहले ही निकल चुका है, तो यहाँ पे कमर पे निशान लगाना है। मेरा इसमें 28 है, तो 28 का हम चौथा भाग रखेंगे। 7 चौका 28 होता है, तो यहाँ पे मेरा 7 आएगा, तो हम यहाँ पे 8 पे निशान लगाएंगे 1 इंच प्लस करके। अभी आप लोग को समझाएंगे 1 इंच प्लस क्यों किए हैं। फिर यहाँ हम जितना मार्जिन छोड़े हैं वहीं उतना ही मार्जिन यहाँ पे भी छोड़ देंगे। ये हो गया। अब इस दोनों लाइन को हमें मिला देना है। ये हो गया इस प्रकार से। अगर आप पहली बार कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आप 1.5 इंच नहीं तो 2 इंच मार्जिन छोड़िएगा, क्योंकि पहली बार आप जब कटिंग करेंगे तो आपको चेस्ट साइज में या कमर साइज में टाइट वाइट होगा तो आप ढीला कर लीजिएगा आगे बढ़ा के, इसलिए 2 इंच मार्जिन छोड़िएगा या 1.5 इंच। ठीक है, अब इतना हो गया। कटिंग करने के बाद आगे का प्रोसेस हम करते हैं। ये इस प्रकार से कटिंग हो गया। अभी दोनों एक ही में जुड़ा हुआ है, तो हमको यहाँ पे काट के निकाल देना है। हम आपको पहले बताए थे कि ये जो छोटा है लेंथ में, ये पीछे का है, जो बड़ा है वो आगे का है। तो आगे का पहले हम रख देते हैं, पीछे वाला में जो काम है वो क्लियर कर लेते हैं। तो पीछे वाला में आर्म होल मेरा कटिंग हो गया है। अब यहाँ पे लेंथ, गले की लेंथ आपको जितना रखना होगा उतना रखिएगा, आधा इंच प्लस करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 9 रखना है, तो हम 9.5 पे निशान लगाएंगे। इसलिए आधा इंच बढ़ाए हैं क्योंकि हम जब दोनों आगे और पीछे पल्ला दोनों ज्वाइन करेंगे तो शोल्डर ज्वाइन करने में आधा इंच चला जाएगा। ये इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पे हम आधा इंच पे निशान लगाएंगे और गोल शेप देंगे। जब आप सीख लीजिएगा तो अपने अनुसार जो डिजाइन आपको बनाना हो वो बना के अपना कटिंग कर सकते हैं आप। ये मेरा गला हो गया। अब इसमें देखिएगा, हम कमर 1 इंच प्लस करके रखे हैं। कमर मेरा जितना था उसमें 1 इंच प्लस करके रखे हैं। मेरा 7 था तो हम 8 रखे हैं। तो यहाँ से हम 4 पे निशान लगाएंगे, आधा मतलब आधा पे। ये मेरा फिटिंग है, आधा पे अब निशान लगा दिए। अब यहाँ से ऊपर का जो लेंथ रहेगा यहाँ पे 4 से निशान लगा देना है, 4 इंच ऊपर लेंथ। अब दोनों तरफ आधा आधा इंच, इस तरह से आधा आधा इंच पीछे में जो प्लेट बनता है प्लेट में दब जाएगा, तो हमारा आधा इंच 1 इंच इसमें चला जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ आधा आधा इंच है। तो मेरा कमर जितना था उतना आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 इंच दब जाएगा मेरा। समझ में आ गया आपको? तो ये दोनों तरफ हमें कर देना है। ये मेरा फिटिंग है। अब इसमें एक काम और आपको करना है, यहाँ से आधा इंच से इंची टेप को रखना है, आधा इंच पे निशान लगा के और
इस तरह से आपको कटिंग करना है। इस तरह से कटिंग क्यों करना है अभी आप लोग को हम बताएंगे। देखिए ये हमारा पीछे का प्लेट है। जब ये प्लेट को हम सिलेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ये नीचे की तरफ डाउन हो रहा है, तो ये बराबर आ जाएगा। अगर हम नहीं कटिंग करेंगे तो ये ज़्यादा डाउन आ जाएगा, तो वहाँ पे दिक्कत आ जाएगा, इसलिए हम पहले काट के निकाल देते हैं। वो मेरा पीछे का कंप्लीट हो गया। अब आगे वाला देखिएगा। आगे वाला में ये जो हम सबसे पहले गले का करेंगे, आर्म होल का करेंगे, सॉरी, ये जो लगाए थे निशान, इसको कटिंग करेंगे। ये कटिंग हो गया है मेरा। अब यहाँ से इंची टेप को हम रखेंगे। अपना डॉट पॉइंट जितना नापे होंगे आप, उतना डॉट पॉइंट यहाँ पे निशान लगा देना है, आधा इंच प्लस करके। तो मेरा डॉट पॉइंट 8.5 आ रहा है, तो हम 9 पे निशान लगाएंगे, क्योंकि जब हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे तो आधा इंच मेरा दब जाएगा। ये मेरा डॉट पॉइंट हो गया। अब इंची टेप को यहाँ पे रखेंगे और अपने ब्रेस्ट के साइज के अनुसार आपको छोड़ना है और नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर देना है। ब्रेस्ट के साइज के अनुसार आप कैसे लगाएंगे देखिएगा। आप 1 इंच पे यहाँ से निशान नीचे खींचेंगे तो ये चारों तरफ होगा। इधर भी हमको खींचना है, इधर भी खींचना है, इधर भी खींचना है। तो जब गोलाई होगा तो आप अनुमान लगा सकते हैं ना, ये जो हमारा कटोरी बनेगा वो हम जब पहनेंगे तो हमको फिटिंग होगा कि नहीं। इस तरह से आपको अनुमान लगा लेना है और यहाँ पे छोड़ देना है। तो हम 2 इंच छोड़ रहे हैं, तो 2 इंच जब हम छोड़ेंगे, इधर भी 2 इंच छोड़ेंगे, इधर भी 2 इंच छोड़ेंगे, इधर भी 2 इंच, तो इस तरह से गोल शेप आएगा। तो हमको अंदाज लगाना है ये जो कटोरी बनेगा हम जब पहनेंगे तो फिटिंग आएगा कि नहीं। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। हम 2 इंच छोड़े हैं। अब 2 इंच छोड़े हैं, यहाँ पे जो हम कमर का जब फिटिंग का निशान लगा रहे थे तो हम 1 इंच प्लस करके निशान लगाए हैं। तो ये जो नीचे की तरफ हम खींचे हैं, केवल इसी में, केवल नीचे की तरफ ही आधा इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे दोनों पल्ला में। मतलब आगे का जो दोनों पल्ला होता है उसमें दोनों तरफ इस तरह से आधा इंच का निशान लगाएंगे, तो ये मेरा 1 इंच दब जाएगा। पीछे की तरफ लगाए हैं तो वो पीछे में लगाए हैं, पीछे के प्लेट है। ये आगे में डॉट पॉइंट जो लगाते हैं इसमें भी जाएगा। जब हम दोनों पल्ला एक साथ कटिंग किए हैं तो हमारा दोनों में बढ़ा है ना 1-1 इंच, इसलिए हम दोनों में करेंगे। ये हो गया मेरा। फिर इस साइड हम इंची टेप को रखेंगे, 2 इंच पे ऐसे छोड़ेंगे, इस तरह से निशान लगाएंगे और कितना दबाना है हमको इसके अनुसार ऐसे निशान लगा देना है इधर। ये दबाने से ही हमारा कटोरी का जो शेप आता है, गोलाई शेप, वो आता है। अब इधर एकदम कोण में 2 इंच का छोड़ना है। अब यहाँ से हमें कितना दबाना है अपने अनुसार से दबाना है, इस तरह से हो गया। अब फिर इधर फिटिंग के साइड थोड़ा तिरछा करके इंची टेप को रखना है, 2 इंच छोड़ना है, इस तरह से निशान लगाना है। फिर इस साइड भी हमको दबाना है। यह हो गया मेरा। ठीक है, अब इसमें भी आधा इंच हमें छोड़ना है और इस तरह से निशान लगा देना है और काट के निकाल देना है। यहाँ पे देखिए भैया आधा इंच ही है, ज़्यादा नहीं है। इसको इस तरह से काट के निकाल देना है। यहाँ भी उसी कारण से काट के निकाले हैं, क्योंकि जब ये डॉट हम इस तरह से सिलेंगे तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, समझ में आपको आ रहा है। अब ये जो दोनों जॉइंट है इसको अलग अलग कर देंगे। ये मेरा हो गया। ये एक साइड का है और ये दूसरे साइड का है। तो देखिए जब हम कपड़ा पे कटिंग करते हैं तो एक साइड हम डॉट लगा देते हैं और ऐसे रख के हम छाप देते हैं। लेकिन ये मेरा पेपर पे है तो ये
छपाएगा नहीं। ये जितना पे लगाए हैं उतना ही निशान इधर भी लगा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरा कटिंग हुआ है। तो ऐसे आप कटिंग करेंगे तो आगे और दोनों का एक साथ कटिंग होगा। और एक और तरीका है जिसमें पहले पीछे का कटिंग किया जाता है, फिर आगे का कटिंग किया जाता है। तो वो हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल पे न्यू है जो लोग, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आप तक भी पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।